सो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आगे हम एक और वीडियो के साथ, और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि हम लोग डॉकर को अपने टर्मिनल्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना रूट किए। अब डॉकर क्या होता है? ये एक वर्चुअल मशीन की तरह एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम लोग अलग अलग लिनक्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, उनको बिना इंस्टॉल किए अपने डिवाइस में। ठीक है। और उसका एक फ़ायदा क्या है कि हम लोग एक ही डॉकर, मतलब किसी एक वर्चुअल इमेज हो गया एक डॉकर, उसमें हम लोग बहुत सारे इमेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। काली, पैरट, अलग अलग तरीके के टूल्स जो हो सकते हैं उनको डायरेक्टली रन कर सकते हैं अपने टर्मिनल्स के अंदर डॉकर का यूज़ करके। बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं तुम्हें बता देता हूँ, अगर तुम लोगों ने डॉकर सीख लिया ना, तो ये तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह काम करेगा। तो चलो टर्मिनल्स के एडवांस यानी कि डॉकर के ट्यूटोरियल को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। डॉकर का इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, तुम लोग जा करके उस वीडियो को देखो, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो ये वीडियो तुम्हें घंटा कुछ समझ में नहीं आने वाली है। उस वीडियो में मैंने कुछ बातें जो है नहीं बता पाया था डॉकर के बारे में, वो मैं तुम्हें यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बताने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं अपना डॉकर रन हो रहा है या नहीं। डॉकर पीएस, तो मेरा डॉकर ऑलरेडी रन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उबंटू को पुल कर लूँगा। तो या काली लिनक्स कोई भी एक पुल कर लेते हैं, उबंटू पुल करते हुए छोटा रहेगा ना। तो डॉकर पुल उबंटू, तो ये उबंटू को पुल कर रहा है। जब तक ये इसको पुल करता है, मैं यहाँ पे इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे डॉकर हमारे पास आ चुका है, सॉरी उबंटू हमारे पास इंस्टॉल है। अब हम लोग डॉकर के थ्रू इंस्टॉल जो उबंटू है उसको रन करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर रन करना चाहेंगे तो डॉकर रन और टी फ्लैग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे उबंटू लिख सकते हैं, एंड देन इसको रन कर सकते हैं। और जब हम लोग इसको रन करेंगे ना, तो इसमें एक चीज यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो, अब ये रन हो चुका है, ये इस नेम से रन हो रहा है। ठीक है, इस वाले नेम से, ये इसका होस्ट नेम और ये रन हुआ। अब हम लोगों ने यहाँ पे कोई फाइल बना ली है, मान लो एलएस करते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे देखो कोई फाइल नहीं है, तो नैनो की मदद से फाइल बनाते हैं। नैनो है इसके पास? नैनो नहीं है, वीआई होगा। नहीं, अपडेट अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। ठीक है, टच कर लेते हैं। टच तो होगा ना? हाँ, टच। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जेड 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 बना देते हैं एक फाइल। एलएस करते हैं। यहाँ पे देखो जेड 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 नाम का हम लोगों ने एक फाइल बनाया। मान लो मैंने कुछ काम किया, यहाँ पे कुछ फाइल्स बनाई, उसके बाद मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, एग्जिट कर देने के बाद अगर हम लोगों ने दोबारा से अपना उस उबंटू को रन करने की कोशिश की, तो उसके अंदर में हमें जो ये फाइल थी ना, नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये कोई दूसरा ही क्या कहते हैं, कंटेनर रन हो जाता है, चालू हो जाएगा। देखो ये कंटेनर चालू हुआ, लेकिन इसका नेम कुछ अलग है। अब अगर हम लोग यहाँ पर एस करेंगे ना, देखो ये जो फाइल यहाँ पे थी जेड 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 वाली, ये फाइल यहाँ पे नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा कंटेनर है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें फेस करने को मिल सकती है अगर हम लोग नॉर्मली डॉकर को रन करेंगे तो। लेकिन अगर हम लोग डॉकर के थ्रू जब हम लोग किसी लिनक्स को रन कर रहे हैं ना, उसको किसी नेम के वेरिएबल के अंदर, यानी उसको कोई नेम दे दें, उसके बाद तो हम लोग उसी को बार बार रन कर सकते हैं। लाइक फिर से मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैंने इसको एग्जिट कर दिया, मैं इसको एक नेम और एक होस्ट नेम देने वाला हूँ। तो एग्जिट करते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। ओके, अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं डॉकर रन -ti। अब हम लोग यहाँ पे हाइफन नेम, अब हम लोग यहाँ पे नेम इसको कुछ भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसको सिंपली इस नेम दूंगा नल या एनबुंटू, या माई उबंटू देते हैं, माई बुंटू। हाँ ठीक है, मैंने इसको माई बुंटू नेम दे दिया है। यहाँ पे एक होस्ट नेम भी दे देंगे, हाइफन लगा करके होस्ट नेम। और ये तुम सब में यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि सिर्फ उबंटू के साथ ही वर्क हो। तुम किसी भी लिनक्स डिस्ट्रो के साथ कर सकते हो, काली लिनक्स के साथ, पैरेट ओएस के साथ, या फिर डिबियन के साथ। तो मैंने इसको नेम दे दूंगा उबंटू दे दे। हाँ, उबंटू ही बेटर रहेगा, कुछ और क्यों ही दे। तो मैंने इसका एक होस्ट नेम सेलेक्ट कर लिया उबंटू, और हम लोगों को रन करना है उबंटू इमेज को। तो इस तरह से एंड देन इसको रन कर देते हैं। अब देखो रन हो जा भाई। तो यहाँ पे देखो अब ये रन हुआ है हमारे पास। इसका होस्ट नेम उबंटू है, रूट @उबंटू के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे हुए एम आई करेंगे तो यहाँ पे रूट शो होगा, ऑलरेडी नो। यहाँ पर इसको क्लियर कर लेते हैं।
क्लियर करने के बाद एलएस करते हैं। यहाँ पर देखो कोई एक्स्ट्रा फाइल नहीं है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फाइल बनाने वाले हैं। मान लो मैंने इस उबंटू के अंदर में आकर के अपनी मशीन के अंदर कुछ काम किया है, मैंने एक फाइल बनाई टच वर्क के नाम से, वर्क वन, एंड देन इसको एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वर्क वन के नाम से एक फाइल बन गई है। ये मैंने इसके अंदर कुछ काम किया, फिर मुझे कुछ काम से जाना पड़ा तो मैंने अपना ये कंटेनर ऑफ कर दिया। जब मैंने इस कंटेनर को ऑफ कर दिया, मुझे जो मैंने काम किया था मुझे वो चाहिए, या दोबारा उस पर जाकर के काम करना है, क्योंकि मैंने आधा काम किया। तो मैं क्या करूंगा, अब तुम सोच रहे हो कि दोबारा से उसको इस तरह से रन करेंगे तो वो काम हो जाएगा, लेकिन ये रन नहीं होगा। क्यों नहीं रन होगा? क्योंकि ये नेम ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो अगर हम लोग को इसको रन करना है ना, हमें सिंपली इस तरह से रन कर सकते हैं उसको, लेकिन ये भी हमारा वर्क नहीं करेगा। जैसे हम माई बुंटू लिख देते हैं, माई बुंटू, ठीक है। इसको जब अगर हम लोग रन करेंगे ना तो ये भी हमारा वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर तो देखो, अनेबल टू फाइंड द इमेज लोकली, तो ये लोकली नहीं मिला। अगर हम लोगों ने कोई ऑलरेडी एक इमेज बना करके रखी है, किसी नेम के से सेव कर रखा है, तो उसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एग्जैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि रन। ठीक है, तो यहाँ पर रन की जगह हमें यहाँ पे लिखना एग्जैक्ट, और जो भी हमें रन करना है उसका नेम यहाँ पे लिख देना है, एंड देन एंटर कर देना है। लेकिन एंटर करने से भी नहीं होगा, तो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर एटलीस्ट 2 आर्ग्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब 2 आर्ग्यूमेंट क्या हो सकती है? कमांड्स। जैसे हम लोगों ने माई बुंटू लिख करके यहाँ पे एलएस लिख दिया, तो ये एलएस कर देगा सिंपल से। एरर फ्रॉम डायमंड इज नॉट रनिंग, तो ये कंटेनर अभी रन नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं इसको पहले रन कर लेते हैं। ठीक है, तो रन करने के लिए क्या करना होगा हमें, डॉकर स्टार्ट माई बुंटू था ना हमारा, तो हम लोगों ने अपने माई बुंटू को स्टार्ट कर लिया है। तो इस तरह से अगर तुम्हारा कोई कंटेनर बंद हो जाए, रन ना हो, तो तुम लोग उसको इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग इसको एग्जैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली उबंटू के अंदर जो है कमांड को रन कर देगा एलएस, और यहाँ पे देखो पेस्ट कर देगा। देखो यहाँ पे वर्क वन आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली भी कोई टूल्स वगैरह अगर हमारे फाइल के अंदर रहेंगे उसको भी रन कर सकते हैं। लेकिन अब बात है, हम लोग इस तरह से कमांड तो डायरेक्टली अपने लिनक्स में रन कर पा रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने लिनक्स को ही यहाँ पे यूज करें। ये टर्मक्स वाला हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो लिनक्स यूज करने के लिए क्या करना है, सिंपल है भाई। तो मैं यहाँ पर /bin /bash ये कमांड लिख देना है, बस इसको लिख करके एंटर कर दो। ठीक है, डॉकर एग्जैक टी जो भी था, उसके बाद जो भी तुमने अपने नेम से सेव किया था अपने कंटेनर को, वो नेम, उसके बाद bin bash। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पर वर्क वन जो हम लोगों ने किया था वो हमारे पास आ चुका। अब हम लोग इसको अपडेट अपग्रेड कर सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा किया हुआ काम भी नहीं गुम होगा, और हम लोग उसको सेव करके आराम से जब चाहे तब रन कर पाएंगे। और अगर वो रन नहीं हो रहा, बंद हो जा रहा है, तो हम लोग उसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको डिलीट करना कैसे है, कैसे हम लोग डिलीट करें अपने किसी कंटेनर को काम हो जाने के बाद। एग्जिट कर लेते हैं। मान लो मेरे कंटेनर में हमारा काम हो चुका है, यहाँ पर क्लियर करते हैं, और मेरा कंटेनर है यहाँ पर जो माईबुंटू था। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले माईबुंटू को स्टॉप करूंगा, डॉकर स्टॉप माईबुंटू, एंड देन रन कर देते हैं। तो ये जो मैंने जो अपना नेम से अपना उबंटू को लिखा था ना, उस नेम को यहाँ पे देना है, तो वो कंटेनर जो है हमारा स्टॉप हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं। तो ये माईबुंटू हमारा स्टॉप हो चुका है। अब अगर हम लोग इसको रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, डॉकर रिमूव, इस तरह से rm-f लगा सकते हैं। उसके बाद ये फिर सिंपली डायरेक्ट rm करके भी रिमूव कर सकते हैं, इस तरह से। देखो ये माईबुंटू जो था हमारा रिमूव हो चुका है। अब अगर हम लोग उसको एग्जैक्ट करना चाहेंगे ना, तो ये एग्जैक्ट नहीं होगा। देखो रन करने की कोशिश करते, देखो एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डायमंड, जो नो सच कंटेनर नेम माईबुंटू, तो ऐसा कोई कंटेनर है ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग रिमूव कर सकते हैं उसको। और अगर किसी इमेज को रिमूव करना है वो, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं, rm -f, जो भी इमेज है हमारा उसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, लाइक उबंटू, एंड इसको रिमूव। तो कुछ गलत हो गया है मेरे में शायद, यहाँ पर डॉगर हेल्प के अंदर में मिल ही जाएगा हमें उसको कैसे रिमूव करना है। तो पढ़ लेते हैं।
यहाँ पे मैच इमेज है, RMI यूज करना पड़ेगा किसी इमेज को रिमूव करने के लिए। ओके ठीक है, तो RMI यूज होता है, क्लियर कर लेते हैं इसको। डॉकर RMI, जो भी इमेज है हमारा उबंटू, उसको हम लोग पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो ये कंटेनर ऑलरेडी इमेज को यूज कर रहा है। इस पे देखिए F भी लगा देते हैं। देखो F लगाने से ये फोर्स रिमूव हो गया। अब ये पूरा डॉकर को जो है हमारे क्या कहते हैं डिवाइस में से रिमूव कर दिया। इस तरह से हम लोग अपने डॉकर के किसी फाइल को काम हो जाने के बाद पूरी तरह से कंटेनर वगैरह को रिमूव कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो तुम डॉकर हेल्प टाइप करोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा। अब सारा काम हो जाने के बाद अपने डॉकर को बंद कैसे करें, तो उसको बंद करने के लिए हमें टाइप करना होगा सर्विस डॉकर स्टॉप। तो ये कमांड यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ से नहीं होगा, सॉरी मैं भूल गया था। जहाँ से मैंने डॉकर को रन किया इसको वहीं पे बंद करना पड़ेगा। देखो यहाँ से मैं इसको पोर्ट फॉरवर्डिंग करके अपने वर्चुअल मशीन में पोर्ट फॉरवर्डिंग करके उसको चला रहा था। यहाँ पे हम लोग कंट्रोल सी से एग्जिट कर देंगे ना, तब भी हमारा डॉकर जो है बंद हो जाएगा। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट करो। इन वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और वक्त भी ज़ाया होता है, ठीक है। और कोई और बंदा है नहीं जो इस टाइप से तुम्हें बता रहा होगा किसी वीडियो को, मतलब किसी चीज़ के ऊपर पूरे यूट्यूब में मैंने जिस तरह से बताया है। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग ब्रो।